के दृढ़ ज्ञान से होता है। माया सजे क्या भया, मान सजा नहीं जाए, यही माने मुनिवर सजे, मान सबन को खाए। स्त्री पुत्र गृह इत्यादि स्थूल माया को त्याग करने पर भी दुराग्रही मिथ्या अभिमानी पुरुषों को त्याग का फल नहीं मिलता, क्योंकि स्थूल माया त्याग करने से क्या होता है, जबकि वर्णाश्रम आदि की पक्षपात मान प्रतिष्ठा रूपी सूक्ष्म माया उनके उनसे त्यागी नहीं जाती, जबकि वर्णाश्रम आदि की पक्षपात मान प्रतिष्ठा रूपी सूक्ष्म माया उनसे त्यागी नहीं जाती है। बिना मान प्रतिष्ठा रूपी सूक्ष्म माया में बड़े बड़े मननशील मुनि आदि इस मान प्रतिष्ठा रूपी सूक्ष्म माया में बड़े बड़े मननशील मुनि आदि लगा गए मुक्तात्म स्वरूप से वंचित हो जन्मादि चक्र में पड़ गए, वही मान मिथ्या दुराग्रही अभिमानियों को आज भी खा रहा है। सत्यात्म पथ से पतित कर 84 में भेज रहा है। मुमुक्षुओं को स्थूल सुख दोनों माया से सदा सावधान रहना चाहिए। मोती माया सब तजे, जीनी तजी न जाए, फिर पैगंबर औलिया जीनी सबको खा। माया के झक जग जरे, कनक कामिनी लाग, कहीं कबीर कस पाची हो, रूई लपटी आग। कनक और कामिनी रूपी माया की ज्वाला में पड़ के गुरु सत्संग विमुख जगत जीव सब जले व जल रहे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे नरजीवों, कहो भला कैसे तुम माया ज्वाला से बच सकते हो, जबकि तुम स्वयं रूई में लपेटी हुई अग्नि की तरह कनक कामिनी रूपी अग्नि में जा लगे हो। तो जैसे अग्नि रूई को जलाती है, तैसे ही कनक कामिनी की अहंकार अग्नि तुम्हें भी अवश्य जलाएगी। अतः कनक कामिनी के स्थूल सूक्ष्म दोनों अहंकार को त्याग कर सदगुरु सत्संग का आश्रय लो और माया जन्मादि ज्वाला से निवृत्त हो शांत अक्षय मोक्ष पर पाओ। माया जग सौंपनी भई, माया जग सापिनी भई, इसले पैठ पताल, सब जग फंदिया, चले कबीरू काछ। जैसे सर्पिणी अनेक बच्चों को पैदा करती है और कुंडाला डाल के उन्हें एक एक करके खा जाती है। हाँ, जैसे सर्पिणी अनेक बच्चों को पैदा करती है और कुंडाला डाल के उन्हें एक एक करके खा जाती है। यदि उस कुंडाला से उछल कर कोई बाहर निकल गया तो वह बच गया, निर्भय बन गया। उसे कांपनी भी फिर नहीं खाती है। तैसे ही संसार में कनक कामनी माया रूपी सर्पिणी में काम क्रोध लोभ मोहादि रूप विष लेके सबके अंतःकरण रूप पाताल में प्रवेश किया। सबके अंतःकरण रूप
पाताल में प्रवेश किया है और अपने विषय कामादि रूप फंदा कुंडाला में कामुक संपूर्ण जगत जीवों को फंसा लिया है और सबों को विवेक वैराग्य आदि मोक्ष के साधन में से रहित कर विनाश किया वह करती है। यदि उस कुंडला फंदा को कांच उछाल कर नाग की तरह कोई कबीर जीव निकल जाए चला तो सरकनी के फंदा से बच गया और सदगुरु की शरण में ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हुआ वह होता। सांप बिच्छू का मंत्र है माहुरहूं हारा जाए विकट नारी के पाले परे काढ़ कलेजा खाए। सर्प और बिच्छुओं के विष से पीड़ित प्राणियों के उद्धार निमित्त मंत्र औषधि है जिसके प्रयोग करने से प्राणधारी सुखी हो सकते हैं और औषधि आदि के योग्य उपाय से हलाहल जहर भी सह दूर हो जाता है। परंतु बल वीर्य ज्ञानधारी विकट नारी के पाले यानी भोग शक्ति में पड़े हुए पुरुष के लिए कोई मंत्र औषधि आदि नहीं है। अतः गुरु सत्संग विमुख कामातुर भोगासक्त पुरुषों को विकट कनक कामनी रूपी नारी कलेजा काट कर खा लेती है अर्थात मोक्ष का साधन विवेक वैराग्य गुरु भक्ति शुभ कर्म धर्म आदि सभी को नष्ट कर देती है और निसार करके रसातल को भेज देती है। अतः मुमुक्षु पुरुषों को इनसे सदा सावधान रहना चाहिए। तामस केरे तीन गुण भवन ले सह पास एक डारी तीन फल आटा सूख कपास। ये त्रिगुणात्मक संसार रूप वृक्ष तमोगुण प्रधान माया प्रकृति का है। इसमें रज सत तम तीन गुण जो कि पुष्प खिले हुए हैं। कहाँ विषय गंध के लोलुप जीव रूप भंवरे सदैव निवास किया करते हैं या सुवास लेते हैं और सदा उन्मत्त बने रहते हैं और उस वृक्ष की एक ही डाली में परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले आटा ऊख और कपास ये तीनों फल लगे हुए हैं। अर्थात सुख दुख और मोहात्मक सात्विक राजस तामस रूप में तीनों प्रकार के फल जीवों को प्राप्त हुए वो होते हैं अथवा योगी उपासक और कर्मी रूप भौराओं के लिए इस वृक्ष की शाखा में क्रमशः अर्थ और काम तीन फल भाटा ऊख कपास रूप से लगे हुए हैं। इसको प्राप्त होने से मोह सुख दुख को निरंतर अनुभव किया करते हैं। भाव यह है कि तमोगुण प्रधान से योगियों को अष्टसिद्धि नौ निधि रूप अर्थ की प्राप्ति होती है। इससे वे चिदात्म स्वरूप से विमुख हो मोह को प्राप्त होते हैं। सत्व गुण प्रधान से उपासक लोग श्रेष्ठ धर्म श्रीमंतफुल उत्तम शरीर आदि को प्राप्त होते हैं। इससे वे स्वरूप ज्ञान से रहित हो केवल शरीर सुख भोग में आसक्त हो जाते हैं और रजोगुण की प्रधानता से कर्मी लोग ऊंच नीच कर्म फल भोग से सुख को प्राप्त होते हैं। ये भी दुखी होने स्वरूप ज्ञान से सदा विमुख ही रहते हैं एवं सुख दुख मोह रूप
दुगुणात्मक फल भोगाधीन पुरुष कदापि मोक्ष रूपी चैतन्य पारक स्वरूप स्थिति को प्राप्त नहीं हुए न हो सकते हैं। अतः त्रिगुण फल विधायक विकट नारी वाणी से मुक्तों को बचकर सदा चिदात्म परायण होना चाहिए। जैसा कि भगवान ने अर्जुन से कहा है वैसा। हे अर्जुन, वे त्रिगुण विषय वाले हैं और इसी से वे कामना वाले जो अधिकारी हैं उनके कर्म फल को प्रतिपादन करते हैं। तुम निश्चय गुण और निष्काम हो जाओ। सुख दुख लाभालाभ जय पराजय इन द्वंद्वों से रहित हो। नित्य सत्य गुण से में स्थित तथा धीरजवान हो। और हे हे पदार्थ कैसे मिलेंगे कैसे रहेंगे इस चिंता को छोड़कर अप्रमत्त रहो। मन मतंग गई यार ने मनसा धरी पहचान यंत्र मंत्र माने नहीं लागी उड़ी उड़ी खान। जैसे जंगली मदमस्त हाथी गैयर शीलवान गाय को मारकर अपना मनोरथ सिद्ध करता है एवं बाज पटेल को भी और किसी यंत्र मंत्र रूप अंकुश का भय नहीं मानता है, तैसे ही पूर्वोक्त अर्थ धर्म काम रूप फल को चाहने वाले पुरुष से अनिग्रह उन्मत्त मन रूप हाथी ने सात्विक वृत्ति वाले विवेकशील संतों के सत्संग रूप गैयत को विनाश किया वह करता रहता है। और मनोरथ बाज बन के सूक्ष्म विषय रूप दुर्बल बटेराद पक्षी को उड़ उड़ कर मारा और खाया करता है। यंत्र मंत्र कुछ भी न सुनता न मानता ही है। भाव यह है कि उन्मत्त कामुक निर्जीव सब मन मनोरथ के फंदे में पढ़ के गुरु सत्संग से विमुख हो सदा दुखी हुए वह होते हैं। अथवा जैसे उन्मत्त हाथी अपने गईवर महावत को मार डालता है और उसका कहा नहीं सुनता है, वैसे ही अनिग्रह उन्मत्त मन भी जीव रूप गैयर को ऊंच नीच कर्मों द्वारा पशुवादी योनियों में डाल के कष्ट दिया वो देता है इत्यादि। मन गयंद माने नहीं चले सूरत के साथ महावत बेचारा क्या करे अंकुश नाही हाथ। उन्मत्त मन रूपी हाथी अभ्यास वैराग्य रूपी अंकुश रहित जीव रूप महावत की फटका नहीं मानता, किंतु विषयारण्य में विषय रूपी सूरत के साथ चला ही जाता है। तहाँ विवेक वैराग्य रूप अंकुशहीन दीन महावत करे तो क्या। अंकुश रूपी चाराहीन होने से उसका किया कुछ नहीं हो सकता है। विषयासक्त मन को किसी अन्य उपाय से वश में नहीं कर सकता है। केवल अभ्यास वैराग्य पूर्वक सार शब्द के विचार रूप अंकुश से ही बस में आ सकता है। तो ही मुमुक्ष का परम कर्तव्य है। जी माया है चूहड़ी और चूहड़ों की जोर बाप और भाई के रंग न काहू के हो। ये माया प्रत्यक्ष नरक वाणी भंगिनी है और इसके प्रिय नरकवाही भंगियों की चूहड़ी स्त्री है और की हलाल खोरीन चूहड़ी माया ऐसी हराम जाती है कि अपने बाप ब्रह्म तथा पूत जीव ईश्वर सभी को अपने प्रपंच हाथ में फंसा लेती है
और संग किसी के भी नहीं जाती है। पाप पूत भरतार सबरी को हंसा के आप बनी करतार, गुरु सत्संग बिम्फों के प्रति माया ही भई है सरदार। पाप पूत भरतार सबरी को हंसा के आप बनी करतार, गुरु सत्संग बिम्फों के प्रति माया ही भई सरदार। भाव यह है कि अविद्या माया ने जीवों को अनित्य, अशुचि, सुख और अनात्म पदार्थ में नित्य, शुचि, सुख और आत्मबुद्धि करा देती है। जिससे सत्संग विमुख नरजीव किम कर्तव्य विमूढ़ हो विवेक वैराग्य बिना कल्याण पथ से पतित हो जाता है। कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन मिछुरन सुहेलरा केचुल सजत भुवंग। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे सुरंग, मोक्ष पथगामी पथिकों, प्रासंगिक कनक कामिनी दिनस्वर की चमक दमक देखकर अपने निश्चल ध्येय धाम को तुम मत भूलो, यानी इनके लोभ मोह के वशीभूत मत हो, क्योंकि इनका संयोग और वियोग अविवेकियों अविवेकियों को ऐसा सुहेलरा यानी असह्य दुखकारक वेदना होती है, जैसे केचुली के संयोग वियोग से सर्प का। इस वास्ते भुवंग की दशा अपनी विचार कर इनके संयोग वियोग की आसक्ति से रहित हो ध्येय धाम मुक्त की प्राप्ति अर्थ सतगुरु सत्संग की शरण लेनी चाहिए। माया के बस में पड़े ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद सनक सनंदन, गौरी और गणेश। स्थूल सूक्ष्म रूप से माया अविद्या दो प्रकार की है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश नारद सनकादिक और गौरी शारदा ये सब ही दोनों माया के खंड में बधे हुए हैं। तहाँ सदगुरु कबीर साहब जिज्ञासु जीवों को दोनों माया से रहित होने के लिए उपदेश देते हैं कि हे सुरंग, जैसे इस लोक को कनक कामिनी रूप स्थूल माया के संयोग वियोग होने से सर्प की केचुली वत दुखदायी है, तैसे ही कल्पित ब्रह्म लोकादि की भोग वासना रूपी सूक्ष्म माया भी महा दुखदायी है। तहाँ ब्रह्मा विष्णु आदि की विचित्र चरित्र दशा आदि को पुराणादि ग्रंथ व संतों के सत्संग में जाकर उभय लोक की स्थूल सुख माया वासना को एकदम परित्याग करो, कल्याणार्थ सत्संग की शरण लो और विदात्म परायण हो जाओ। पीपर एक जो महासंभान ताकर मर्म कोई नहीं जानी, डार लंबाए फल कोई न पाओ, कसम अछत बहु पीपरे जाए। संसार रूप एक जो पीपल का वृक्ष है, उसी की महागंभीर पीपरी यानी शाखाएं अर्थ धर्म काम रूप तीनों फल सहित सब तरफ फैली हुई है। परंतु गुरु सत्संग बिना जिसको मर्म क्षण अंगुरादि रहस्य कोई नहीं जानता है, इस वास्ते अर्थ धर्म काम रूप फल पाने के लिए यद्यपि विषयी आदि नरजीव सब दौड़ते तो हैं और किसी तरह योग उपासना कर्म से उनकी शाखाओं को भी झुकाते हैं, तो भी यथेष्ट फल नहीं अपने पाते, क्योंकि संयोग वियोग होना परिणामी पदार्थ कनक कामिनी का स्वाभाविक धर्म है। ऐसे जानते हुए भी बहुत से लोग अक्षत असम अर्थात
अविनाशी चिदात्म स्वरूप पतिदेव को छोड़कर पिपरे जाय यानी कल्पित परे पत्ती का ध्यान लगाते हैं या संसार पीपल वृक्ष संबंधी अर्थ धर्म काम रूप बहुफल को प्राप्त करने के लिए योग उपासना कर्म ही करते जाते हैं। अखंड चैतन्य कारक स्वरूप का विचार नहीं करते, इसी हेतु कर्मानुसार संसार चक्र में बार बार चक्कर खाते हैं। राहु से भव चोरवा, चोरों से लव बूझ, तब जानोगे जीरा जब मार पड़ेगी सूझ। हे नरजीव, चैतन्यात्म सत्य स्वरूप पतिदेव से परिचय कराने वाले तथा विवेक वैराग ज्ञानादि रूप धन को देने वाले सद्गुरु रूप राहु से तू चोर हुआ है और सद्गुरु ज्ञान सत्संगादि से आंख चुराता है और मोक्ष का साधन विवेकादि धन को चुराने वाले गुरुआ लोग चोर हैं। उसकी शरण में जाके उनसे ज्ञान समझ लेता है, मित्रता करता है, परंतु वह यह तुम ध्यान रख कि इस विपरीत आचरण बूझ ज्ञान रूप अपराध का दंड अवश्य उस वक्त जानेगा जब तुझ पर जन्म मरण रूपी मार पड़ेगी, क्योंकि ताकि पूरी क्यों पड़े गुरु न लखाई बात, ताके बेड़ा बूढ़ी है फिर अवघड़ घाट। है संसार सागर के पथिकों, उस पुरुष का नर्तन बेड़ा संसार सागर से पार होने में पूर्ण समर्थ कैसे हो सकता है, जिसको सद्गुरु रूप कर्णधार ने सरल शुद्ध मार्ग नहीं दिखाया है। अतएव अपरिचित मार्ग से जाने वालों का नरजन रूप जहाज कुसंगादि रूप चट्टान आदि से ठोकर खाकर छिन्न भिन्न हो अवश्य अवश्य बारंबार 84 रूप घट घाट में बूढ़ा और भूलता है। अतः सदगुरु का भाव से परिचय करना चाहिए। भाव यह है कि जिन्होंने सत्य स्वरूप लखाने वाले सदगुरु से परिचय नहीं किया, वह अज्ञानवश उघाट रूप 84 में डूबा यानी ऊपर आदि नीच योनि को प्राप्त हुआ। वह होता है मुक्त स्वरूप ही न प्राप्त हुआ, मुक्त स्वरूप को न प्राप्त हुआ न हो सकता।